सर्दियाँ आते ही हम ख़वातीन को जो सबसे बड़ा मसला फ़ेस करना पड़ता है ना, वो है जी गैस की लोड शेडिंग का। तो बस आपकी आप ही ने इस मसले का हल निकाल लिया है। आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपनी स्मार्ट विंटर रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह ना आप बजट में रहते हुए अपने घर को बड़ी बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकती हैं। सर्दियों में स्पेशली मेरी सारी वो बहनें जो घर के कामों से थक जाती हैं ना, वो अपनी एनर्जी को किस तरह से बूस्ट कर सकती हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सा व्लॉग होगा। घर के हालात भी दिखाऊंगी कि मिस्त्रियों की वजह से घर का क्या हाल हुआ है। व्लॉग को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अच्छा, मैंने ना ये ख़रीदा है, क्या कहते हैं इसको, आप हॉट प्लेट कह लें, इलेक्ट्रिक स्टोव कह लें। अच्छा, मैं ना साल 2 साल से इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करती हूँ। पहले ना मेरे पास ये वाला छोटा इलेक्ट्रिक स्टोव था, ये मैंने अगस्त में ही मंगवाया था। यकीन करें, मैंने सिर्फ इसलिए मंगवा लिया था कि बजट फ्रेंडली था। तकरीबन 2000 या 2200 रुपये का ही आया था। ये सिर्फ एक हफ़्ता चला। इससे पहले भी मैंने सेम इसी तरह का स्टोव यूज़ किया था। वो फिर भी बेचारा ना रो रो के कोई साल 1.5 साल चल गया था। हस्बैंड से बार बार ठीक करवाती थी, वो फिर भी साल निकाल गया था। लेकिन ये वाला तो सिर्फ एक हफ़्ता चला है। तो हम ख़वातीन को होता है ना कि सस्ती चीज़ ख़रीद लें, तो ये वाला जो स्टोव है ना, आपने बिल्कुल नहीं ख़रीदना, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है ये। वैसे भी कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो थोड़े से ज़्यादा पैसे लगा लें और इस अच्छे चूल्हे पे ना एक ही दफ़ा इन्वेस्ट करें। और जो है ना, आप 5000 6000 के करीब सेविंग्स करके ना एक दफ़ा ये अच्छा जो है ना, अच्छी क्वालिटी का जो चूल्हा होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, इस सर्दियों में ये बाय कर लें। यकीन करें, आपकी जो लाइफ है ना, वो आसान हो जाएगी। सर्दियों में क्या होता है कि गैस की फ़िक्स टाइमिंग होती है। वैसे तो अब गर्मियों में भी होती है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा तंगी हो जाती है इंसान को। बच्चों के लिए कुछ बनाना हो, कभी अंडा बनाना हो, यकीन करें गैस ही नहीं होती है। बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो कि गैस आएगी, फिर सालन बनेगा, फिर ही चाय पी सकते हैं हम सर्दी में, फिर ही हम अंडे बॉयल करके खा सकते हैं। तो बस मैंने सोचा कि थोड़े से पैसे मैं ज़्यादा लगा लेती हूँ। ये मुझे मिला है तकरीबन तकरीबन नहीं बल्कि 5500 रुपये का मिला है। मैंने ऑनलाइन बाय नहीं किया। मैंने मार्केट जाके, जहाँ से चूल्हे वगैरह मिलते हैं ना, हर सिटी में, हर शहर में एक चूल्हों वाली जो है पूरी मार्केट होती है, जहाँ से आपको गैस के चूल्हे, गीज़र हो गए, ये सारा सामान मिल जाता है। वहाँ से ये चूल्हा मैंने खुद जाके परचेज़ किया है। तो बजाय इसके कि आप ऑनलाइन बाय करें ना, आप खुद जाके चीज़ खरीदें, ताकि आपको इत्मीनान हो, तसल्ली हो कि आपने जो पैसे हैं ना, सही जगह पे खर्च किए हैं। अच्छा, आपने बस इसको जब यूज़ करना है ना, तो एहतियात करनी है कि बाकी जो है ना, घर में बिजली की चीज़ें हैं उनको कम से कम चलाना है। जैसे जो फ्रिज है उसको आपने बंद कर देना है। अगर घर में इलेक्ट्रिक गीज़र है तो वो बंद कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर गैस का खर्चा नहीं हो रहा तो फिर ये बिजली से चल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है बिजली का जो बिल है ना, वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे अभी मैंने ये ख़रीदा है, तो मैं जब इसे 1 महीना अच्छी तरह इस्तेमाल कर लूँगी ना, फिर मैं आपको बताऊँगी कि बिल पर इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। अच्छा, आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो ये 3500 वाट का होता है, लेकिन आपने इसे कम से कम टेम्परेचर पे चलाना है। जितने कम टेम्परेचर पर चलाएंगे, उतना ही ये जो बिजली है ना, कम इस्तेमाल करेगा। तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ कि सर्दियाँ आ रही हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, गैस के चक्कर में मत बैठी रहा करें। बहुत सारा जो टाइम है ना हमारा वेस्ट हो जाता है। एटलीस्ट आप जो आधी अपनी हांडी है ना, वो इस पर रेडी करके रख सकती हैं। जब गैस आ जाए तो वो जो शोरबा वगैरह है और जो भी मसाले की भुनाई शुनाई करनी होती है ना, वैसे तो इस पर पूरी हांडी भी बन सकती है, लेकिन वही बात है, आपने एहतियात ज़रूर करनी है कि जो बाकी बिजली की चीज़ें हैं ना, उनको बंद कर देना है, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ जो सुबह सुबह का टाइम था, तो मुझे अपने चूल्हे की इतनी खुशी थी, मैंने चाय आज उसी पर बनाई थी, आगे चल के आपको दिखा भी दूंगी। और बस यहाँ पर ना नान भी बचा हुआ था एक रात पहले का, और एक तंदूर की रोटी भी बची हुई थी। तो नान मैंने अपने लिए बना लिया था, तंदूर की रोटी मेरे हस्बैंड खा लेंगे। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये फ्राई किया हुआ नान, और ये जो तली हुई रोटी होती है। शादी से पहले नहीं मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे हो रहा होता है कि चलो यार, रोटियाँ नहीं बनानी पड़ेंगी, पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे, बड़ा फटाफट से नाश्ता जो है ना बन जाएगा। तो एक तरह की ना काम चोरी है, इसे आप कह लें। लेकिन हाँ, मजाक के अलावा मुझे होता है कि यार, चीज़ पड़ी हुई है तो इसको वेस्ट क्यों ही करना है। जो चीज़ पड़ी है उसको इस्तेमाल करते हैं, पेट ही भरना है, पेट भी भर जाएगा। और सर्दियों में ना ये फ्राई की हुई रोटी और जो नान है ना, गरम गरम बहुत मज़े के नाश्ते में लग रहे होते हैं। और अच्छा, मैं जो है ना तंदूर की रोटी पे हल्का सा नमक भी छिड़क लेती हूँ, तो वो क्रिस्पी होकर चाय के साथ और मज़े की लग रही होती है। और यहाँ पर जी साथ आप चेक कर लें, इलेक्ट्रिक स्टोव के ऊपर ना मेरी जो चाय थी ना, वो भी गर्मा गर्म सी रेडी हो गई थी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर सर्दी आ गई है या नहीं। आज ना मुझे सुबह से, बल्कि कल शाम से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। वैसे तो मुझे बड़ी उलझन होती है मोटे कपड़े पहनने से, लेकिन कल से ना वाकई मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मुझे सबसे ज़्यादा सर्दी ना ये अपनी जो मेरी नोज़ है ना, फेस के ऊपर यहाँ पे लगती है। मैं कभी कभी सोच रही होती हूँ, एक कोई छोटी सी जर्सी, कोई छोटी सी टोपी ना इंसान के नाक के लिए भी होनी चाहिए, जिनको मेरी तरह नोज़ पे बहुत ठंड लगती है। अच्छा खैर, ये तो सारी मजाक की बातें होगी। आपके साथ ना एक बड़ा हेल्दी सा बजट फ्रेंडली सा
स्नैक शेयर करती हूँ जो इस सर्दियों में आप खुद भी खा सकती हैं अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए और अपने बच्चों को भी खिलाएं। वो है जी ये स्वीट पोटैटोज़ यानी कि शकरकंदी, बड़ी सस्ती सी मिल जाती है 60-70 रुपए किलो के हिसाब से। और मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ कि बड़ी सारी कढ़ाई में ना आपने सारी जो शकरकंदी है उसको रख लेना है, तकरीबन 1 ग्लास या आधा ग्लास के करीब पानी ऐड करना है और इसको ऊपर से ना ढक के आपने 5 या 10 मिनट इस तरह स्टीम पे बना लेना है। और विदिन 10 मिनट्स ना आपकी जो शकरकंदी है बहुत ही मज़ेदार से बन के रेडी हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप खुद भी नेट पर चेक कीजिएगा। स्पेशली हम ख़वातीन के लिए इसके अंदर आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारी बोन्स के लिए, जो हमारे जिस्म में दर्द रहता है ना उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और ये बच्चों को ना सर्दी, नज़ले, ज़ुकाम, खांसी से भी बचाती है। तो ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, घर वालों को भी खिलाएं, क्योंकि बहुत ही बजट फ्रेंडली सा ऑप्शन है। अब ज़रूरी थोड़ी है कि इंसान सर्दी में महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स ख़रीदे या जी इस तरह की चीज़ें ख़रीदे जिन पे अच्छा खासा जो खर्चा है ना वो आ जाता है। हर कोई तो नहीं महंगी महंगी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अफोर्ड कर सकता है। स्पेशली जो मेरी बहनें मेरी तरह मिडिल क्लास होंगी, घर के अखराजात ही पूरे हो जाते हैं ना, वही बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए शुक्र की बात होती है। तो ऐसे में ड्राई फ्रूट्स को तो वैसे ही इतनी आग लग जाती है, लेकिन हाँ सर्दियों में अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोशिश करें इस तरह की जो बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं ना अपनी डाइट में और अपने बच्चों की डाइट में ज़रूर शामिल करें। और अच्छा बन भी बहुत जल्दी जाती है, कोई बहुत ज़्यादा आपका गैस का भी खर्चा नहीं होने वाला। आप इसे इलेक्ट्रिक स्टोव पे बना लें या सिलेंडर वाली गैस पे बना लें, जिस मर्ज़ी पे बना लें। अच्छा अगर बच्चों को देनी है फिर तो आपने इसके अंदर कोई नमक, मिर्च, मसाला ऐड नहीं करना, लेकिन हाँ अगर खुद खानी है ना तो थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड करें और इस तरह ना आधा या 1 जो लीमू है वो ऊपर से निचोड़ लें। इतने मज़े की ये शकरकंदी लगती है ना, यकीन करें यहाँ व्लॉग में देख के दोबारा से मेरा दिल चाहने लग गया। मुझे शकरकंदी बहुत अच्छी लगती है, बचपन से ही अच्छी लगती है और मैं हमेशा ना सर्दियों में अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैं खुद खा रही हूँ आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर घर के हालात चेक करें। अच्छा आप लोग मुझसे पूछ रहे थे आप ही कि आप क्या बनवा रही हैं, आपने ये वाला हिस्सा तो कभी नहीं दिखाया। ये सारा वो सामान है जो ये मेरे बाहर का बरामदा है ना जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे पड़ा होता था। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करवा रही हूँ और ये कौन सा हिस्सा है। तो ये मेरी सारी वॉशिंग मशीन, मैले कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए ये सब ना अब जो मेरा बाहर वाला छोटा सा सहन है वहाँ मैंने रखे हुए हैं। ज़्यादा कोई सफाई तो हो नहीं सकती थी। यहाँ पर रेत चेक करें, कितनी ज़्यादा रेत हो गई थी ना घर में, और मैं जितनी मर्जी दफ़ा झाड़ू मार लूँ, पोछा मार लूँ, रेत ना दोबारा जूते के साथ वैसे ही उड़ उड़ के ना कमरे में आ रही थी। लेकिन फिर वही बात है, सफाई तो करनी थी। कितनी ही देर और कितने ही दिन इंसान इस तरह ना रेत और मिट्टी में बैठ सकता है। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मिस्त्रियों के साथ घर को किस तरह से संभाला जाए। इंसान मिस्त्री लगवा तो लेता है, लेकिन जो घर में गंद डलता है ना, अब मैं खुद परेशान हो रही हूँ कि यार मैं ना ही लगवाती सर्दियों में। अच्छा ये जो पोर्शन है ना ये मेरे पास ही था, लेकिन ये सही से ना बना नहीं हुआ था। मतलब ये एक पूरा ना बरामदा था, लेकिन हाँ ये जो मैंने दरवाज़ा था ना ये अब खुद लगवाया है। ये जो विंडो जहाँ पर सीमेंट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ ना खिड़की सी थी, इसको मैंने बंद करवाया। ये पूरी गैलरी वाला हिस्सा मेरे पास नहीं था, अब आया है मेरे पास। और इसके साथ एक वॉशरूम है जिसको मैं स्टोर बनाऊंगी। तो यहाँ पर सारा ये जो सीमेंट वाला काम था, प्लस्तर श्लस्तर था, हो चुका है। अब जाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं, अब इसको सूखने में टाइम लगेगा, फिर कहीं जाके दीवारों पर वाइट वॉश वगैरह होगा और इसकी कोई शक्ल निकलेगी। ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है ना यही मैंने बरामदे में रखी हुई होती थी, शायद आपने कभी देखी हो। और ये जो आपको गैलरी नज़र आ रही है ना, यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना सेफ अलमारी, जो कपड़ों वाली अलमारी है, उसको रखा हुआ होता था। तो उम्मीद है जी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, क्योंकि कल बड़े कमेंट्स आ रहे थे आप ही आपने कभी ये वाला हिस्सा तो नहीं दिखाया। तो पहले तो वो पूरा हिस्सा था नहीं मेरे पास, और जो था ना वो इतना कोई ख़ास बना हुआ नहीं था, इसलिए मैं व्लॉग में दिखाती भी नहीं थी। बस अब आप दुआ करें कि आपकी आपी का जो सारा काम है ना जल्दी जल्दी हो जाए। सर्दियाँ हैं ना, इस वजह से प्लस्तर सूखने में भी जो है टाइम लगेगा। अच्छा खैर दोपहर को बनाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मेरे पास चिकन का सालन पड़ा हुआ था एक दिन पहले का। बस मैंने फटाफट से उसके अंदर चावल डाले और 10-15 मिनट में ना जो मेरा दोपहर का खाना था वो भी झटपट से रेडी हो गया था। और आज का व्लॉग ना मैंने डालना नहीं था, लेकिन फिर सुबह मैं आपसे वादा कर बैठी थी कि जो भी मुझसे शूट हो सकेगा ना वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो उम्मीद है जी आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।